बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया आज सुबह। यहाँ से इत्तला मिली कि हमारे एएसआई अली गुल चांडियो वो सुबह पुलिस स्टेशन पे ड्यूटी पे आए और उसके बाद जो यहाँ पे दूसरे पुलिस ऑफिशियल्स हैं ड्यूटी पे मौजूद, संतरी है, बाकी डब्ल्यूएचसी है, पुलिस मोबाइल का स्टाफ है और कुछ जो लॉकअप में मुलजमान को गिरफ़्तार हैं कुछ केसेस में, तो उनकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये एक जो रूम रिकॉर्ड रूम है वहाँ पे गए खुद अकेले और फ़ौरन ही फिर वहाँ पे वेपन चैम्बर होने की और फायर की आवाज़ सुनी गई। जिसके बाद जो ड्यूटी पे मौजूद दूसरे पुलिस ऑफिशियल थे वो फ़ौरन से वहाँ पे जाके देखा तो इनको सीने में फायर लगा हुआ था, एसएमजी इनके पास थी, गिरे हुए थे, इनके छाती पे थी एसएमजी, तो फ़ौरन इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। तो वो ज़ख्मों की ताब में लाते हुए उनकी डेथ हो गई है। बाकी मैंने हॉस्पिटल भी विज़िट किया है, डॉक्टर साहब से भी बात की है। डिटेल में हम पोस्ट मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जैसे होता है वो करवाएंगे। बाकी सर्कमस्टांस को भी देख रहे हैं कि एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ। इस स्टेज पे कुछ डिक्लेयर करना वो फिजिबल भी नहीं होता और अभी पॉसिबल भी नहीं हो सकता। सारे सर्कमस्टांसेस हम देख के जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन का स्टाफ ड्यूटी पे मौजूद है, जो थाने पे अदर लॉकअप में जैसे मुलजमान हैं, उनसे भी फर्दर भी हम डिटेल्ड इंटेरोगेशन भी करेंगे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाए, वेपन से फिंगरप्रिंट्स भी लेंगे। तो इन सारी चीज़ें जब एविडेंस पूरा हो जाएगा उसके बाद फाइनल नतीजे पे पहुंच सकेंगे भी क्या चीज़ हुई है। अभी जो इंसिडेंट जैसे जैसे हुआ है वो सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बता दिए। वो वेपन 3 गोलियां उसी सूरत में लग सकती हैं क्योंकि अगर उसमें बर्स्ट वाली उसमें हो तो फिर वो एक दफ़ा क्लिक करने से 3 या 4 जो फायर हुए तो उससे फिर 3 गोलियां लगने की पॉसिबिलिटी उसी सूरत में होती है। अच्छा, तो ये खुदकशी आप क्या कहते हैं? मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया ना कि अभी जब तक हम पूरी चीज़ें कंप्लीट ना कर लें, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाए, वेपन से हम फिंगरप्रिंट्स ले लें, बाकी सर्कमस्टांसेस पूरा करने के बाद हम डिक्लेयर कर सकते हैं ऑफिशियली कि क्या चीज़ है। अभी सिर्फ सर्कमस्टांसेस बता दिए कि इंसिडेंट कैसे कैसे हुआ। सीसीटीवी के हवाले से यहाँ पर कैमरा वगैरह उस रूम में वगैरह सीसीटीवी कैमरा वगैरह सीसीटीवी उस रूम में सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे नहीं है। तो कितनी सर्विस थी इस एसआई की? इनकी 30 ईयर सर्विस है, 1990 में अपॉइंटमेंट है इनकी, ऑलमोस्ट 31 ईयर सर्विस हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है अभी तक कोई? बाकी मैं फैमिली से भी अभी जो इनके हमारे करीबी अजीज़ पुलिस डिपार्टमेंट में ही हैं, उनसे भी मैं फ़र्दन सबसे डिटेल में उनसे जो पीछे बैकग्राउंड फैमिली का होता है, कोई अगर फैमिली में कोई परेशानी या जो कोई और, वो भी मैं डिटेल में अभी लूँगा उनसे सबसे। जनाजे